अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्लास 9th में पढ़ना क्या क्या चीज़ है। क्लास 9th के सिलेबस के बारे में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास 9th का जो चैप्टर सब है उसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है केमिस्ट्री, दूसरा है फिजिक्स और तीसरा है बायोलॉजी। केमिस्ट्री क्या होता है सभी लोगों को पता है, स्टडी ऑफ मैटर। जब आप मैटर के बारे में पढ़ाई करते हो उसको बोला जाता है केमिस्ट्री। फिजिक्स क्या है कि जो मैटर है वो एनर्जी के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, जब आप उसके बारे में स्टडी करोगे उसको बोला जाता है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है बता भाई, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं बता भाई, फिजिक्स, ठीक है। अब आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 9th का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारे चारों तरफ क्या क्या मैटर प्रेजेंट है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ क्या क्या मैटर प्रेजेंट है, सॉलिड लिक्विड गैस उसके बारे में है, ये नहीं कि कहाँ क्या मैटर चल रहा उसके बारे में पता करने लगे, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है वो है हमारे चारों तरफ जो मैटर प्रेजेंट है वो प्योर है या नहीं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। इज मैटर अराउंड अस प्योर या नॉट, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब तीसरा जो चैप्टर है वो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या है चैप्टर बता भाई, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आखिर ये जो मैटर है वो बना क्या चीज से है, तो ये मैटर बना है एटम्स और मॉलिक्यूल्स से, उसके बारे में आपको इधर पढ़ाया जाएगा। और चौथा जो चैप्टर है वो है कि आखिर ये एटम बना क्या चीज से है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब पता कर लोगे कि साइंस के किस पार्ट से ये सब चैप्टर आता है, लग जाएगा पता। अगर आप मैटर के बारे में पढ़ोगे तो वो कहां से आएगा बता भाई, केमिस्ट्री से, ठीक है। देख, मैटर केमिस्ट्री, मैटर केमिस्ट्री, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल्स से ही बना होता है केमिस्ट्री। एटम्स क्या चीज का बना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आखिर डिस्कवरी कैसे हुआ इस सब के बारे में, समझ गए। अब आता है कुछ चैप्टर्स बायोलॉजी का, ठीक है। आखिर ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बना क्या चीज का है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है। क्या चीज का बना होता है, सेल का, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अगला चैप्टर क्या है बता भाई, दी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। चलिए उसके बाद जो चैप्टर आएगा वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। अब ये जो सेल है ना आपस में जुड़ जुड़ के टिश्यू बनाता है। जब आप टिश्यू के बारे में पढ़ोगे उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कमेंट में बताइए अगर पता है तो, ठीक है। अगला जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर है टिश्यू, ठीक है, समझ गए। अब एक और चैप्टर आता है अगला, वो है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, प्रकार। लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के पाए जाते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। अब कुछ लोग ज्ञान आके देंगे कि चैप्टर सीबीएसई हटा दिया है, ये हुआ वो हुआ, लेकिन आपको पढ़ना है चैप्टर। क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको ये पते नहीं लगेगा अगर आप मैथ ले लोगे तब कि हमारे नेचर में ऐसा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पाया जाता है। जैसे उसका नाम सुने हो, टिनोफोरा का, ठीक है, वो ना चमकते हुए रहता है, ठीक है। सिलेंट्रेटा का नाम सुने हो, हमलो कर देता है, ठीक है, समुद्र में रहता है बैलून जैसा, ठीक है। तो उस सब के बारे में आपको इसी चैप्टर में पता लगेगा कि ये सब होता भी है, ठीक है। बहुत सारा ऑर्गेनिज्म के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा।
उसके बाद जो 8वां चैप्टर है वो है आपका मोशन, ठीक है। 9वां चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, जिसमें न्यूटन्स के 3 लॉज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको 1 लाख दिया जाए तो आप दौड़ते रहोगे। कब तक दौड़ोगे? जब तक आपको कोई रोके ना, ठीक है। इसी टाइप का एक लॉ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है आपका ग्रेविटेशन, ठीक है। कौन सा चैप्टर है बता भाई? ग्रेविटेशन। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, कई लोग इसको पावर भी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो चैप्टर है आपका साउंड, ठीक है। साउंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको बताया जाएगा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। कान में 3 गो हड्डी होता है ना, मेलस, इंकस, स्टेप्स, जिसके बारे में आप पढ़ते आए होंगे। उसमें से एक गो हड्डी हमारे बॉडी में सबसे छोटा होता है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बहुत मजेदार टॉपिक है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर भी, ठीक है, समझ गया। अब कुछ चैप्टर आता है आपका इधर से, ठीक है, इधर बायोलॉजी वाले पोर्शन से। आखिर हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं उसके बारे में एक चैप्टर है बायोलॉजी में, व्हाई डू वी फॉल इल, ठीक है, व्हाई डू वी फॉल इल, आखिर हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, ठीक है, समझ गए। अब आता है एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो हमारे नेचर में रिसोर्सेस पाए जाते हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। कौन कौन सा रिसोर्स प्रेजेंट है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अगला चैप्टर क्या है बता भाई? नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक और चैप्टर आपको पढ़ना है, वो चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, ठीक है। फूड में आप कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको मछली पालन सिखाया जाएगा, किस तरीके से आप मछली का पालन करोगे, किस तरीके से मधुमक्खी का पालन किया जाता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है, समझ गए। इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्लास 9th का सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हवे में नहीं उड़ाना, समझ गए। आगे बढ़े।